हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के दूसरे चैप्टर यानी धातु अधातु, जिसे इंग्लिश में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं, उसके टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर देंगे, जो जान रहे हैं उसका आंसर देंगे और जो प्रश्न नहीं जान रहे हैं उसे नोट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, उसका आंसर भी साथ में है। क्या कहता है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो एकदम सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आंसर है सोडियम। ऐसा होता है सर 3-4 कि सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही है हमारा, ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है वह कौन सा अधातु है, यहाँ समझिएगा अधातु बोल रहा है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अधातु में विद्युत का सुचालक है। देखिए प्लास्टिक जो है वो तो कुचालक है, अधातु है लेकिन कुचालक है। लकड़ी अधातु है लेकिन कुचालक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हीरा भी अधातु है लेकिन कुचालक है। तो एकलौता ग्रेफाइट है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग डेली लाइफ अपना बिताते हैं, उसमें वे कौन से द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो आराम से मार देंगे आंसर ए, पारा। अगला देखिए 4 नंबर, वह कौन सा अधातु है जो सर्वाधिक कठोर होता है, यानी सबसे कठोर अधातु की बात की है, तो आंख बंद करके मारेंगे हीरा। ठीक है, ये अधातु है लेकिन सबसे ज्यादा कठोर है, लोहा से भी ज्यादा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। आगे बढ़ेंगे, कहता है इनमें से कौन धातु है। 5 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा धातु है। तो 5 नंबर का आपका सही आंसर कार्बन, ये तो अधातु है। नाइट्रोजन ये भी अधातु है, ऑक्सीजन ये भी अधातु है, सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला चलिए, कहता है धातु के तार खींचने के गुण को कहते हैं, यानी धातु के तार को खींचने के गुण। देखिए चालकता मतलब वो तो धातुओं के सुचालक गुण को दर्शाता है। आघातवर्धनीयता जो होता है ये दर्शाता है कि जो धातु को पीट कर प्लेटों में बदल सकते हैं, चादरों में बदल सकते हैं। सजावट तो कोई गुण नहीं है, इसलिए तन्यता, तन्यता मीन्स होता है सर जैसे खींच कर 3 करके हम लोग लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तन्यता। तो वही कहता है कि खींचने के गुण को क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। अगला देखिए क्या कहता है 7 नंबर, हाँ कहता है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि धातु जो होता है जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन, सही आंसर सी। अगला देखिए 8 नंबर, इनमें से कौन अधातु है। आपको धातु नहीं अधातु ढूंढना है ध्यान से। तो 8 नंबर में कौन सा ऑप्शन है जो अधातु है। ये Zn होता है जिंक जो धातु है, Al एल्युमिनियम होता है जो धातु है, Fe फेरस होता है जो लोहा है। हमारे सही आंसर जो हो जाएगा इनमें, इस सब के सब जितना हम सही टिक मारे हैं सब के सब हमारा क्या है, ए बी सी, ये तीनों जो है धातु है, लेकिन इकलौता ऑप्शन इसका एन है, मीन्स नाइट्रोजन, जो अधातु दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का अधातु वाला सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है, जल्दी बोलिए। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबा करके, सही आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर देखिए, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कौन, तो अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, ये देखिए 11 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर के लिए पहले कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, जिसका आंसर हम लोग लगाए थे पारा, लेकिन अब यहाँ आ गया अधातु। तो जैसे ही पूछे कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन ये। अगला कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। आप बहुत बढ़िया तरह से जाने होंगे कि जो एसिड होता है वो नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल। इसके लिए मैं आप लोगों को बताए थे कि याद रखेंगे अनीला
जिसमें शॉर्ट फॉर्म आप लोग को पता चलेगा औ से अम्ल, ये नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, कौन सा धातु ऑक्सीजन से तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तो वो हो जाएगा सोडियम। सही आंसर हो जाएगा सोडियम। 14 नंबर देखिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है, यानी एक अधातु बताना है जिसमें क्या होती है, चमक होती है, तो आंसर सही हो जाएगा आंसर बी। अगला देखेंगे हम लोग अब, सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है, सक्रिय मतलब एक्टिव, तो 15 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। अगला कहता है 16 नंबर, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कौन सा पदार्थ बनाती है, यानी सल्फर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी। 17 नंबर कहता है कि एक कौन सा एक अच्छा चालक है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 में से ढूंढ के निकालना है कि ये अच्छा चालक कौन है। प्लास्टिक ये तो है ही नहीं, कांच ये है ही नहीं, लकड़ी ये है ही नहीं, सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला देखिए 18 नंबर, कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, यानी वैसे पदार्थ को चुनना है जिसमें से इलेक्ट्रिक जाती है, यानी करंट जैसे प्रवाहित होती है, तो 18 का हो जाएगा आंसर ग्रेफाइट। आयोडीन नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा, इनमें से तो कोई नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। 19 नंबर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लिटमस पत्र पर प्रभाव, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, क्या होता है NaOH, इसका प्रभाव जो है लिटमस पत्र पर क्या पड़ता है, वो चीज बताना है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। ये क्षारक का उदाहरण होता है, NaOH होता है क्षारक, तो क्षारक अम्ल का जस्ट उल्टा गुण को दर्शाता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला हो जाता है। यानी इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किस पर डाला जाता है, लिटमस पत्र पर, तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला, यानी नीला हो जाता है। अगला देखिए कहता है 20 नंबर, धातुओं के किस गुण के कारण उनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी देखिए बर्तन बनाने के लिए क्या किया जाता है, धातुओं को पीटा जाता है, ठीक है। धातुओं की ये किस गुण के कारण उनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो बर्तन धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें उष्मा चल सके, क्योंकि जब नीचे से ताव लगाता है, ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं धातु के ऊपर में, तो धातु जब हीट होती है तो उसमें उष्मा चल करके आता है, तभी जाकर के भोजन बन पाता है। तो इसमें 4-5 गुण दिया हुआ है, इसके कारण खींच के उसे लंबा करते हैं, इसके कारण पीट के उसे चादर बनाते हैं, लेकिन जो बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है वो किसके कारण, ऊष्मा की चालकता के कारण। अगर बर्तनों में ऊष्मा जाता ही नहीं तो फिर हम लोग उसको बर्तन के रूप में यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे वो किसी काम का नहीं रहता है, आगे सरऊ लकड़ी जैसे तब हो जाते। अगला देखिए कहता है 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, कहता है वो कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी अधातु पूछा है लेकिन ठोस अवस्था में, तो जल्दी आप लोग बताएंगे, इसका आंसर डी हीरा, ये सबसे कठोर भी है, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे क्या है, कठोर है। अगला देखिए कहता है 22 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में किसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है, यानी जो पेंसिल आप लोग स्कूल में यूज करते हैं राइटिंग लिखने में, होमवर्क बनाने में, उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर का निब होता है जो चलता है, वो क्या चीज का होता है, तो फट से आप लोग बता दीजिए, वो ग्रेफाइट होता है, और ये विद्युत का सुचालक भी होता है, याद रखेंगे। कहता है सबसे अधिक तन्य धातु है, तन्य मतलब जिसे खींचकर बहुत ज्यादा लंबा कर सकते हैं, वे कौन से धातु होता है, तो वही सोना होता है, ये बहुत ज्यादा लंबा तक हम लोग खींच सकते हैं, तांबा लोहा एल्युमिनियम सबको कम खींच सकते हैं, लेकिन सोना को बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। तो अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कौन सा धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो सही आंसर हो जाएगा लोहा भी नहीं करती, ये लोहा तो सॉरी करता है लोहा, ये तांबा नहीं करता और सोना नहीं करता, यानी हमारा जो है इसमें दो दो आंसर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा तांबा भी सही आंसर, हो जाएगा सोना भी सही आंसर, इसीलिए 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 25 यानी आधा क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं आधा पर। 50 क्वेश्चन है जिसमें से 25वां नंबर में आ गए हैं। तो 25 में देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में उदासीनीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो जरा देखेंगे हम लोग। कहता है विलयन अम्ल विलयन में लिटमस विलयन मिलाना, ये तो नहीं है। क्षारकीय विलयन में लिटमस पत्र मिलाना, ये नहीं है। सी नंबर क्षारकीय मृदा में बिना बुझा हुआ चूना मिलाना, ये भी नहीं है। तो लास्ट 25 डी ही मधुमक्खी के काटने पर क्लेमाइन लोशन का लगना, बिल्कुल कि जब भी मधुमक्खी काटता है तो देखते हो कितना जोर से लगने लगता है, तो वो किसके कारण होता है, क्लेमाइन एसिड के कारण। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु में ध्वन्यात्मकता सबसे अधिक होता है, यानी कौन से धातु है जिसे पीटने पर बहुत ज्यादा आवाज निकलता है, तो वो हो जाएगा बी तांबा। इसी का घंटी जो है ना, तांबा का ही बना हुआ घंटी वगैरह हमारे स्कूल में रहता है जो से बजाते हैं। कहते निम्न में से कौन धातु है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से धातु कौन है, तो फटाक से बताएंगे। तो ये देखिए C4 कार्बन, कार्बन तो अधातु है। N4 नाइट्रोजन, ये भी अधातु है। O4 ऑक्सीजन, ये भी अधातु है। Na सोडियम, तो सोडियम हमारा धातु है। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम अयस्क का घोल पट्टी पर क्या दर्शाता है, यानी मैग्नीशियम अयस्क जो है वो घोल पट्टी पर क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मैग्नीशियम रिबन जलाने पर उसका नेचर जो मिलता है हमें वो क्षारकीय नेचर मिलता है। अगला देखेंगे 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। 29 का सही आंसर डी, H2SO3। अगला कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कि सल्फ्यूरस एसिड में नीला लिटमस पत्र को डालने पर कौन सा रंग परिवर्तन होता है, तो अभी अभी हम लोगों ने कहा ये लाल, क्या हो जाएगा, कौन सा रंग हमें मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा। कि अभी जस्ट आप लोग को बताए कि इसका होता है तरकीब क्या, अनीला। ये क्या कर देता है, अ से अम्ल, नीला को लाल कर देता है, यानी इसको एकदम आराम से याद रखेंगे आप लोग, नीला, कि अम्ल नीला को क्या करता है, लाल करता है। तो इसलिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला देखेंगे किस अधातु में भंगुरता नहीं होती है, यानी किस धातु को पीटने पर टूट फूट कर चकनाचूर होता नहीं है, सही आंसर हो जाएगा हीरा। ग्रेफाइट भी टूट जाएगा, आयोडीन भी टूट जाएगा, कार्बन तो कार्बन जान ही रहे कोयला वगैरह का रूप है, तो आराम से, इसलिए सबसे कठोर हीरा होता है। याद रखना लोहा से पीटने पर लोहा टूट जाएगा लेकिन हीरा टूटेगा नहीं। 32 नंबर जो है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, यानी अधातु का नेचर पूछा है कि 32 नंबर जो है अधातु का नेचर, तो इसका नेचर होता है अधातुओं का अम्लीय नेचर, याद रखेंगे। तो 32 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अम्लीय। आगे देखेंगे सर 33 नंबर क्या कहता है, 33 नंबर कि निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है, यानी ये 4 ऑप्शन में से किनमें विद्युत चलता है वो चीज आप लोग को बताना है। तो 33 का पहला ही ऑप्शन दिख गया ए। अगला देखेंगे एक्सरे हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे में कौन से, जो एक्सरे मशीन में हम लोग का पैर टूट जाता है जब एक्सरे कराना जाते हैं या शरीर में किसी भी अंग का, तो उसमें कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, तो लेड का, याद रखेंगे किसका, लेड का। आगे देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कितना नंबर, 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से, कहता रोगानुरोधक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो एकदम आराम से आयोडीन। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सही नमक का इस्तेमाल करेंगे। अगला कहता है किस अधातु का उपयोग जल शुद्धिकरण में सहायक होता है, यानी कौन से अधातु होता है जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो सही आंसर ए क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन। आगे देखेंगे अब हम लोग 37 नंबर क्या कहता है कि कोडरमा यानी झारखंड में किस अधातु की प्रचुरता विद्यमान है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा अभ्रक। कोडरमा में सबसे ज्यादा, जो हमारा राज्य झारखंड है उसके कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अभ्रक, ऑप्शन सी है सही आंसर। 38 देखिए कहता है कि पूर्वी सिंहभूम
किस धातु या अधातु के लिए प्रसिद्ध है? तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। पूर्वी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा कौन सा धातु मिलता है? मैग्नीशियम। तो लोहे का रूप है 38। चलिए अगला देखेंगे अब हम लोग। कहता है सर, किस गैस का उपयोग गैस बैलून को भरने में किया जाता है? यानी जो गैस का गुब्बारा होता है कि जिसका धागा पकड़ने से अपने आप ऊपर उड़ने लगता है, तो उस गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। अगला देखिए, क्रोमियम धातु है, तो 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कि क्रोमियम जो है, ये याद रखना है, सबसे महंगी धातु है। कि जितने भी धातु हमारे पास उनमें सबसे ज्यादा महंगा धातु कौन है? क्रोमियम। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर देखिए क्या कहता है कि सस्ती धातुओं के आभूषणों पर विद्युत लेपन किया जाता है। यानी जो सस्ता धातु होता है उस पर किस धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है? तो सोना या चांदी का। केवल जस्ता नहीं, जस्ता का किया जाता है लेकिन सिर्फ जस्ता का ही नहीं किया जाता है। तो वही कहता है कि जो भी हम लोग सस्ता आभूषण बनाया जाता है, जितने भी गहने, जो डुप्लीकेट गहने हमारे बाजार में मिलते हैं 100 200 500 करके, उस पर सोना या चांदी की बस मात्रा भर चढ़ा दिया जाता है, फिर बेच दिया जाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। जो आभूषण रहना चाहिए, आभूषण रहेगा तो एकदम आंख मूंद के मारेंगे, ऑप्शन सी। अगला देखिए 42 नंबर का था, विद्युत फ्यूज तार एवं कौन सा? विद्युत फ्यूज तार एवं खाना पकाने वाले बर्तन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एकदम मार देंगे आंख मूंद के, टीन। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टीन का। अगला देखिए कहता है कि अधातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या होता है? यानी अधातु जो है वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो सही आंसर इसमें कहता है कि अधातु जो है ना वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। यानी अधातु जो है अम्ल से कोई अभिक्रिया करती नहीं है। 44 नंबर देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। बी नंबर पारा, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक अधातु जिसमें चमक होती है, अब भी ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 45 नंबर जो है, चमक किस अधातु में होता है? यानी अधातु जब पूछे और चमक पूछे, ऐसे प्रायः धातुओं में चमक होता है, लेकिन अधातु में मात्र एक अधातु आयोडीन है जिसमें चमक होती है। अगला देखेंगे 46 नंबर क्या कहता है कि कौन से धातु मुलायम होते हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो लोहा को तो चाकू से नहीं काट सकते हैं, जस्ता को भी नहीं काट सकते हैं, तांबा को भी नहीं काट सकते हैं। 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। और होता है, पोटेशियम भी होता है, लिथियम भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर यहाँ क्या था? डी था। अगला चलिए 47 में। 47 कहता है कि सबसे अधिक तन्य धातु है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। डी हो जाएगा सोना। सोना को ही सभी धातुओं में सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है, टीन के लंबा किया जा सकता है। 48 नंबर कह रहा है कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। सुचालक धातु है कौन? चांदी। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन है कि व्यावसायिक दृष्टि से कि जो है विद्युत के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो तार बनाई जाती है, वे सबसे अधिक बनाई जाती है तांबे की। सबसे अधिक किसकी बनाई जाती है व्यावसायिक दृष्टि से? तांबे की। लेकिन उपयोग के आधार पर पूछे तो तांबा लगाएंगे, और आंसर में अगर सर्वाधिक सुचालक पूछे, सर्वाधिक ये शब्द बढ़िया से देखेंगे, सर्वाधिक पूछे तो ही चांदी लगाएंगे, अन्यथा उपयोग के आधार पर तांबा लगाएंगे। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, और मात्र 2 क्वेश्चन है, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे। क्या कहता है कि धातुओं का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं कि धातु जो है वो उष्मा के सुचालक होते हैं। इसी कारण से धातु गर्म होता है, और गर्म होकर के फिर हमारा खाना पकता है। अगर धातु गर्म होता ही नहीं, उसमें उष्मा जाता ही नहीं, तो फिर हम लोग खाना बनाने के लिए क्यों उपयोग करते हैं? इसलिए जैसे ही खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में धातु का चर्चा हो तो एकदम मारेंगे उष्मा के सुचालक होने के कारण। सही ऑप्शन ए। अगला देखिए 50वां और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग तार बनाने में नहीं किया जाता है? तो तांबा से भी तार बनता है, बोलो यस। चांदी से भी तार बनता है, हाँ। एल्युमिनियम का भी तार बनता है, लेकिन कोयला का नहीं बनता। नहीं, ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है? नहीं वाला ही हमसे
पूछा है तो एक चीज़ याद रखेंगे कि नहीं के साथ नहीं का आंसर जाएगा। नहीं पूछा है इसलिए कोयला से तार नहीं बनाया जा सकता, सही आंसर कोयला। तो चलिए अब अगले चैप्टर के साथ अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग बिछड़ते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।